हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की शादी पर। बात करेंगे कि जिस तरह से कि पता चला कि उसने शादी कर ली है, तो मैं तो हैरान होगी। शायद वो बातें जो हो रही हैं अभी पहली शादी की बातें हो रही है, लेकिन ये अचानक से जब हुआ कि दूसरी शादी हो गई, तो इस पे अलग से बात करेंगे कि वो इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गई। लेकिन ये है कि एक लोग जो होते हैं वो फिर बड़ा उनको होता है शौक देखें कि शादी लड़की कौन सी है, किसकी बेटी से शादी हुई, और वो लड़की कैसी है, खूबसूरत है नहीं है, और किस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे, क्या क्या किया, मतलब सजावट कैसी थी, खाने कितने थे। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, हम इस हवाले से देख रहे होते हैं कि भी खुद वो ज़ाहिरा हुकूमत में है, तो ये जो चीज़ें मतलब उस पे पाबंदियाँ लगाते हैं, तो वो खुद भी वो अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे होते हैं, तो फिर शादी पे तो देखा तो वो ज़ाहिरा एक अच्छी खासी जैसे दूसरी शादी थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी शादी थी, अच्छे खासे लोग थे, अपने ही सारे थे बेशक, लेकिन अच्छे खासे लोग थे। साहब सियासत के वो में जो है सारे वो उस तरह से इतने नहीं थे, अपनी फैमिलीज़ के ही लोग थे। लेकिन ये है कि उसमें अब ये है कि अच्छा खासा पैसा लगाया गया, खाने अब जो वन डिश की पाबंदी है, लेकिन उनकी तो कोई, हालांकि उनको सबसे पहले उस पर अमल करना चाहिए, और उनको फिर पता भी है कि लोग जब देखेंगे तो वो मतलब मुखालफत करेंगे कि हमें तो वन डिश कहते हैं और ख़ुद इतनी सारी डिशें बना डालें। तो इनको तो ख़ास कर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये तो नहीं कि जो मतलब असूल अपने लिए वो नहीं है तो दूसरों के लिए है, तो ये चीज़ ज़ाहिर गलत है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं भी चलो बना सकते हैं तो बना लें, नहीं, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है वो एक है आप हुकूमत में हैं और वो खुद मुल्क पे कानून लागू करते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना। तो जो चीज़ आप खुद पे अमल नहीं करेंगे तो लोग ज़ाहिर है फिर उस पे मुखालफत तो करेंगे, बात तो करेंगे। तो खाने भी अच्छे खासे थे, भी खाने अच्छे खासे थे, और फिर कपड़ों पे भी मैं इख्तिलाफ़ इसलिए करूँगी कि यही है कि जो उसकी बहू के उनके जो कपड़े हैं वो इंडिया से बनवाए गए। तो इंडिया से एक तो फिर हमारा बेशक पड़ोसी मुल्क है, और उसके गाने वगैरह और सुनते हैं लोग, और फिल्में भी देखी जाती हैं, लेकिन वैसे तो एक मुखालफ मुल्क है ना, जैसे एक दुश्मन कह लो। तो इनको भी इस लिहाज से देखा जाए तो ख्याल रखना चाहिए था कि कपड़े हमारे अपने मुल्क में वैसे थोड़ा शायद एहसास कमतरी होती है कि उधर शायद ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन हमारे अपने मुल्क में भी बड़े बड़े डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बेहतरीन कपड़े हैं बनाने वाले बैठे हुए। तो मतलब इधर से बनवाते तो बड़े बेहतरीन बन जाते। वो भी जो उसने पहने हुए थे मरियम नवाज़ की बहू ने, बेहतरीन अच्छे थे कपड़े, लेकिन ये है कि उसी तरह के यहाँ भी बन सकते हैं कपड़े, ये नहीं कि नहीं बन सकते। तो इस चीज़ का ख्याल रख लेते तो अच्छा था, ज़्यादा अच्छी बात थी कि इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा कि हमने कपड़े कहीं और से नहीं अपने मुल्क से बनवाने हैं। तो बड़े बड़े डिज़ाइनर, बड़े बड़े, और मरियम नवाज़ के अपने कपड़े जो हैं पाकिस्तानी डिज़ाइनर के थे। और अगर वैसे देखा जाए जब सारे कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो फिर बहू से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी आज इस एज में भी आके कि अपनी जवान बच्चों की माँ है, नानी बन गई है। तो लेकिन ये है कि फिर भी अपनी बहू से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन बहू भी खूबसूरत है, ऊंची लंबी है। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगी कि उसके होंठ बड़े, वो उसको क्या कहते हैं, बोटॉक्स करवाया हुआ होगा, बड़े बड़े होंठ करवाए हुए थे, तो वो बड़े ही अजीब लग रहे थे। तो मतलब अगर अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरह से बनाया वो बड़ा बेहतरीन, परफेक्ट, खूबसूरत बनाया है, तो फिर उसको इतने बड़े होंठ करवाने की क्या ज़रूरत थी। और जब भी देखती है तो उस बेस सबसे पहले नज़र होंठों पे जाती, इतने बड़े बड़े होंठ है। अल्लाह ताला ने इंसान को ना पता चल रहा है तो दरमियानी आंखें हैं, पतला नाक है, अच्छा तो दरमियाने पतले होंठ है, खूबसूरत तरीके से उस पर लिपस्टिक लगी और चेहरा बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अब ये बड़े होंठों से तो मतलब बाकी सारे नैन नक्श पतले हैं और होंठ बहुत मोटे हो गए, वो कार्टून वाला एक हिसाब हो जाता है।
تو بڑا مطلب ہونٹ اس کو بہت برے لگ رہے تھے، بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے. کچھ چیزیں جو نئی نکلی ہوئی ہیں کئیوں پہ تو بھی ساجی جاتی ہیں، صحیح لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب دوسروں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے سے ان کے اپنے فیچرز کیسے ہیں، اس حساب سے پھر ایک چیز کو بہت بڑھا کے جب بنا دیتے ہیں تو وہ ظاہرہ کارٹون ہی انسان لگتا ہے، اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو اوور آل دیکھا جائے ان کی بہو خوبصورت ہے، پتلی لمبی ہے، اور نش بھی اس کے پتلے اسی حساب سے اللہ نے جیسے اپنے، لیکن ہونٹوں کو اس نے بڑا کر کے خود وہ خراب کر لیا. تو باقی سارا بہترین تھا. اور جو ہے اس کے مریم نواز کے جو ہے ڈریسز، بلکہ وہ انڈیا کے ڈریسز سے زیادہ پیارے لگ رہے تھے. اور مریم نواز اوور آل دیکھا جائے اس کی لک اور جو اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ بے شک کہہ رہے ہوتی اتنے لاکھوں کے کپڑے اور بھی جتنے کے بھی کپڑے تھے، لیکن یہ ہے کہ اچھے تھے، اچھی لگ رہی تھی، پیاری لگ رہی تھی. اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہو سے بھی زیادہ یہ اچھی لگ رہی ہے، ساس جو ہے وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے، لیکن دونوں ہی بہرحال اچھی لگ رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ کپڑے جو ہے پھر وہی بات ہے، دیکھا جائے کہ اپنے ملک میں بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ سے چیز بنوائیں، فلاں جگہ سے چیز بنوائیں، لیکن ہمارے اپنے ملک میں بھی اصل میں صرف پھر چوائس آپ کی اپنی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کی چیز بنوانا چاہتے ہو، کیسی چیز پسند کرتے ہو. لیکن ہمارے اپنے ملک میں بھی بڑے بڑے ڈیزائنر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بہترین کپڑے عام بندہ تو چلو اس طرح سے نہیں بنوا پاتا اتنا، کیونکہ وہ ظاہرہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور عام بندہ اس طرح سے افورڈ نہیں کر پاتا. بڑے بڑے ڈیزائنر کے سارے بہت سارے لوگ ظاہرہ پہنتے ہیں، لیکن سارے نہیں اس طرح سے لے پاتے، کیونکہ ظاہرہ بھی مہنگے بھی تو ہوتے. لیکن ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ تو پہن سکتے تھے اور افورڈ بھی کر سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں. اچھے خاصے بہترین سے بہترین بنانے والے بھی فخر محسوس کرتے. بھئی ہم نواز شریف کی بیٹی کی ان کی شادی، جو ان کے بیٹے کی شادی ہے، جنید صفدر کی شادی کے لیے ہمارے کپڑے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے انہوں نے پہنے، تو وہ بلکہ خود فخر محسوس کرتے. تو بہرحال جو بھی کیا صحیح تھا، سارا کچھ تھا. بہت سارے مخالفت بھی کریں گے، ظاہرہ جو چیزیں آپ خود دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ کریں، آپ خود نہیں کر رہے تو اس پہ لوگ مخالفت تو کریں گے، باتیں تو ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ اوور آل ایک اچھا رہا. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کرے اب یہ جو ہے ان کی شادی چل جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کرے ان کے بچے ہوں اور پھلے پھولیں بھی، اور پھر ایک ہی اب یہ دوسری شادی ہی آخری شادی ہو. تو اس سے اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی شادی ٹوٹی کیسے اور کیوں ٹوٹی، اور یہ شادیاں کیوں ٹوٹتی ہیں. تو پھر اس وقت تک کے لیے چلیں، خدا حافظ.